हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है। A solution is prepared by dissolving 20 grams of non-volatile solute। तो अगर हम लोग यहीं से लिखें कि क्या क्या दिया है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब WB जो है वो हमारा 20 ग्राम है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। यहाँ पर वाटर दिया गया है तो ये एक ही सबस्टेंस है, तो इसका मतलब वाटर जो है वो हमारे सॉल्वेंट का काम करेगा। तो इसलिए जो वेट ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली वो बेटा यहाँ पर 100 ग्राम। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो सोल्यूट है वो हमें नहीं दिया गया है, इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वाटर वो बेटा 18 ग्राम पर मोल होता है। उसके बाद हमें दिया गया है द सोल्यूशन हैज ए वेपर प्रेशर। जो सोल्यूशन होता है उसके वेपर प्रेशर को हम लोग पीएस से डिजिग्नेट करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर है 31.84 mm ऑफ Hg। साथ में हमें ये भी दिया गया है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है यानी कि PA0 जो है वो बेटा 32 mm ऑफ Hg दिया गया। और हमें कहा गया है कि हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट को बेटा हम लोग MB से। जो डाटा दिया गया है ये रिलेट करता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या कहते हैं, RLVP के हिसाब से जो PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0, जिसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, इसके हिसाब से जो ये टर्म है ये काई बी के बराबर होती है। लेकिन जो काई बी खुद है वो बराबर होता है WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। इन टर्म्स में सबका आपको ऑलरेडी नोन वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PA0 है ये बराबर आएगा काई बी के। तो काई बी किसके बराबर है, WB इंटू MA डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। हमें कैलकुलेट करने को क्या दिया गया, हमें कैलकुलेट करने को MB का वैल्यू यानी कि ये। तो यहाँ से हम लोग बेटा MB निकाल सकते हैं। तो MB विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे MB को, तो हमें मिलेगा राइट साइड में रह जाएगा WB इंटू MA डिवाइडेड बाई WA। और ये पूरी टर्म है लेफ्ट साइड की, इसको जब राइट साइड में करेंगे तो ये फ्लिप करेंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा और जो डिनोमिनेटर है वो बेटा न्यूमरेटर बनेगा, PA0 माइनस PS। अब जो डिफरेंट वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल में दिए गए वो हम लोग बेटा क्या समझ सकते हैं, इसलिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा किया है। इस स्क्रीन को छोटा करने से यहाँ पर हम जब वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे तो हमें MB का वैल्यू मिलेगा। सबसे पहले WB हमारा कितना है, वो बेटा 20 ग्राम इंटू MA। MA क्या है, MA है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है, दैट विल बिकम 18 डिवाइडेड बाय हमने करना है WA, एंड WA इज वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय हमने करना है PA0 है बेटा वेट ऑफ प्रेशर वो है 32, तो इट इज 32 डिवाइडेड बाय 32 माइनस PS का वैल्यू कितना है, इट इज 31.84। अब इसको वापस स्क्रीन को हम लोग बड़ा करेंगे, वैल्यू हमारे सबस्टिट्यूट हो गए। अब यहाँ से बेटा हम लोग MB का वैल्यू निकाल, विच इंप्लाइज जो MB का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ हम लोग अगर देखेंगे इट इज 360 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाई, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ये 0.16। इस 0.16 को ये पॉइंट हटाने के लिए हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 100 कैंसिल, 16 1 जार 16 2 जार हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 720 ग्राम पर
180 ग्राम पर मोल। अब दूसरा, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो 1 kg दिया गया है। हम लोग 1 kg भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू बेटा 100 ग्राम। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमें टीबी बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग टेम्परेचर हमें मेजर करना है, कौन सा बॉइलिंग वाला, ये हमने बेटा कैलकुलेट करना है। गिवन दिए हमें जो के बी है दैट इज इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और साथ में हमें दिया गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट को टी भी ना, क्योंकि वाटर बेटा प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट के हम सब नॉट लगाते हैं, इज इक्वल टू 373.15 केल्विन। यानी कि ये इक्वेशन जो है, जो डाटा हमें दिया गया है, ये रिलेट करता है बॉइलिंग पॉइंट से। तो बॉइलिंग पॉइंट वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की फॉर्मूला है टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर के बी जो है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, एम जो होता है वो बेटा मोलैलिटी होता है, और डेल्टा टीबी जो होता है वो एलिवेशन बॉइलिंग। सबसे पहले इस इक्वेशन में हम लोग मोलैलिटी निकालें। तो मोलैलिटी की फॉर्मूला होती है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लोग WB भी लिखते हैं, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय molecular mass of solute into volume of solution in 5 into weight of solution, that is WA in grams। अब जो MB है वो दिया गया है 80, तो बेटा यहाँ 18 हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनटू फॉर्मूला का 1000 डिवाइडेड बाय MB जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज 180, इनटू यहाँ पर जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर हमने लिखा है बेटा दैट इज 1000। तो 1000 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 यहाँ पर 18 1s are 18 10s are, तो मोलैलिटी आएगी 0.1। तो यहाँ पर डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू, केबी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, इट इज 0.52 इंटू 0.1, और वो बेटा आएगा 0.052 केल्विन। ये आया डेल्टा टीबी। बट जो डेल्टा टीबी होता है वो बराबर होता है, वो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास डेल्टा टीबी नॉट होता है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट होता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जब हम सोल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आता है। क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो डिफरेंस मीन्स हायर माइनस लोअर, तो दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी तो हमने कैलकुलेट किया है, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू 0.052 इक्वल टू, इसको बेटा हमने कैलकुलेट करना है। अगर हम फार्मूला को देखेंगे यहाँ से, हमें टीबी को कैलकुलेट करना है, और टी नॉट बी हमें दिया है, तो हम लोग लिखेंगे टीबी माइनस 373.15 केल्विन। अब यहाँ पर टीबी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो टीबी विल बी इक्वल टू, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, 0.052 प्लस 373.15, विच इंप्लाइज जो टीबी का वैल्यू होगा, इन दोनों को सम करेंगे, 2 5 और 5 10, एक कैरी किया था 2, और यहाँ पर 373 केल्विन। So this is the boiling point of the solution. 10% solution of sucrose by mass। तो जहां पर भी परसेंटेज दिया होगा, सबसे पहला काम हमने करना है कि हमने टोटल सॉल्यूशन का मास 100% के बराबर करना है। अगर वॉल्यूम दिया गया तो वॉल्यूम को बेटा 100% के बराबर करना है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 269.15 केल्विन, यानी कि एक सॉल्यूशन है 10% है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट ही कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन का। यानी कि यहाँ दो डिफरेंट चीजें हैं, एक जिसका डाटा दिया गया है, दूसरा जिसका डाटा बेटा निकालना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सक्रोज का डाटा लिखेंगे और राइट साइड पर हम लोग ग्लूकोज का डाटा लिखेंगे। क्योंकि
मास जो है वो 10% है, तो उसका मतलब हुआ जो WB है वो बेटा 10 ग्राम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो MB होगा दैट विल बी इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल। ये हो गया MB का। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है T, फ्रीजिंग पॉइंट को बेटा F दैट इज टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग इज इक्वल टू 269.15 कैलोरी। साथ में हमें ये भी दिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज EF नॉट जो है वो बराबर है 273.15 कैलोरी। अब यहाँ पर क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है तो इसका मतलब हुआ कि हमें इस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा कैलकुलेट करना। एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जहां पर KF जो है हमें कैलकुलेट करना है और मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब बेटा यहाँ से जो डाटा दिया गया वहां से हम लोग मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखेंगे हमें पता है कि जो मोलैलिटी M होती है दैट इज WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ये मोलैलिटी की फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम लोग M कैलकुलेट करेंगे, व्हाट विल बी M इक्वल टू WB जो है वो 10 है, फॉर्मूला का बेटा 1000 डिवाइडेड बाई MB, मॉलिक्यूलर मास हमने किया है दैट इज 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। टोटल वेट जो है वो 100 ग्राम है क्योंकि 10% है, तो इसलिए बेटा जो वेट ऑफ सॉल्वेंट WA होगा यहाँ पर वो बनेगा 100 माइनस 10, क्योंकि टोटल 100 है, सोल्यूट 10 है, तो वो बेटा यहाँ पर हम लोग 9, तो मोलैलिटी का वैल्यू आता है 0.324 मोल पर केजी। अब इस मोलैलिटी की फॉर्मूला को हम लोग सबस्टिट्यूट करेंगे। कहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे? जो हमने बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू कितना 0.324। अब डेल्टा TF कहाँ से निकलेगा? डेल्टा TF होता है क्योंकि डिप्रेशन फ्रीज पॉइंट है, इट इज TF नॉट माइनस TF इक्वल टू KF इंटू 0.324। अब बेटा जो डेल्टा TF होता है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, वो दिया गया है 273.15 माइनस 269.15 इक्वल टू KF इंटू 0.324। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बेटा 4 आएगा इक्वल टू KF इंटू 0.324, तो KF का वैल्यू आएगा 4 डिवाइडेड बाई 0.324। इसको हम लोग इसी तरह से रखेंगे। अब हम लोग आएंगे हमारे दूसरे पार्ट पर, दैट इज ग्लूकोज। यहाँ पर भी बेटा 10% है, तो इसका मतलब हुआ जो WB है वो अगेन 10 ग्राम है। लेकिन अब ये ग्लूकोज दिया गया तो ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है C6H12O6, तो इसका मास जब हम निकालते हैं दैट इज 180 ग्राम पर मोल, यानी कि W 1 मिनट पहले MA लिखते हैं, MB इज इक्वल टू दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 हो जाएगा। जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो बेटा 100 माइनस 10 यानी कि 90 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सी? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू बेटा M। अगेन सबसे पहले हम लोग यहाँ M का वैल्यू निकालेंगे, तो M इज इक्वल टू WB इंटू बेटा 1000, ये फॉर्मूला हमारी है, where MB is weight of solute into molecular mass और weight of solvent in grams। अब यहाँ पर अगर हम WB देखेंगे वो बेटा अगेन 10 ग्राम इसके बराबर है, तो M will be equal to 10 into 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया है, तो मॉलिक्यूलर मास 180 के बराबर आता है इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारा? वो बेटा बराबर है 90 के। अब इस इक्वेशन में ये जीरो, इस इक्वेशन में ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल,
तो m का वैल्यू आता है 0.617 ग्राम पर केजी। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इज डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ। अब बेटा हम इस m का वैल्यू इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो डेल्टा TF विल बी इक्वल टू KF इंटू 0.617। पिछली इक्वेशन से हमने KF का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ से KF यूज करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा TF का मतलब होता है, जैसे हमने ऑलरेडी लिखा है, डेल्टा TF का वैल्यू किसके बराबर होता है, यहाँ पर हमें पता है डेल्टा TF का वैल्यू होता है TF नॉट माइनस TF इक्वल टू KF का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, इट इज 4 डिवाइडेड बाई 0.324 इंटू 0.617। तो TF नॉट माइनस TF बन जाता है 7.6 केल्विन। अब TF नॉट ऑलरेडी हमें पता है कितना है, वो TF नॉट का वैल्यू इट इज 273.15। TF बेटा हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज TF फॉर ग्लूकोज इज इक्वल टू 7.6। हम लोग TF को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे और इसको बेटा लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। सो TF विल बी इक्वल टू 273.15 माइनस 7.6, दैट इज इक्वल टू 265.52 केल्विन। तो ये बना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ glucose solution. A solution is prepared by dissolving 36 grams of glucose in 1 liter of solution। यानी कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो ग्लूकोज है, उसको डिसॉल्व किया गया 1 लीटर सॉल्यूशन। इट हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार है एट सेम टेम्परेचर, यानी कि सिमिलर कंडीशन में रखा गया है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52। और हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सेकंड सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आएंगे, कौन कौन सा, एक केस 1 और एक केस बेटा सेकंड। अगेन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट और इस साइड में लिखेंगे बेटा केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या है, WB जो है वो बेटा 36 ग्राम्स है, जो MB है वो ग्लूकोज है, अभी हमने कैलकुलेट किया 180 ग्राम पर मोल होता है। जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो बेटा 1 लीटर है, अगर हम लोग ml में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो 1000 ml बनेगा। अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको मैं π1 लिखूंगा, इज इक्वल टू 4.98 बार। दूसरे में सिर्फ एक ही चीज दी गई है, दैट इज π2 दिया गया है, दैट इज 1.52 बार। और हमें कहा गया है कि कंसंट्रेशन हम लोग इस सॉल्यूशन की बेटा कैलकुलेट करें, यानी कि C हमें कैलकुलेट करना है। अब C कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो डाटा हमें दिया गया है, क्योंकि इसमें प्रेशर दिया गया है, कंसंट्रेशन दिया गया है, तो इसलिए बेटा ये डाटा रिलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है जो पाई है दैट इज इक्वल टू CRT, जहां पर C जो है वो कंसंट्रेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बनती है NB इंटू R इंटू T अपॉन V, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। लेकिन हमें याद रखना ये वॉल्यूम बेटा यहाँ में लीटर्स में दिया है। अगर इसी को हम लोग मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यही इक्वेशन बनेगी NB इंटू R इंटू T इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स इक्वल टू NB बराबर होता है WB अपॉन MB। अब बेटा WB हमारा कितना है, दैट इज 36 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 होता है,
इनटू आर का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट है, टी भी है, यहाँ 1000 है, और वॉल्यूम हमारा बेटा ये भी 1000 है। ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। सेकंड पार्ट की आ जाते हैं, तो सेकंड पार्ट में जो π2 है दैट इज इक्वल टू CRT, और हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो पाई हमें दिया हुआ है, π2 किसके बराबर है, 1.52 विल बी इक्वल टू, कंसंट्रेशन हमें कैलकुलेट करनी है। आर तो बेटा हमें दिया गया है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और टी भी कांस्टेंट है, ये भी ऐसे रख देंगे। ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बनेगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इस आर और टी को कैंसिल करने के लिए हम लोग डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय सेकंड, तो 1 क्या है, 4.98 इज इक्वल टू 36 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 180। इसको डिवाइड कर रहे हैं हमने दूसरी इक्वेशन से, तो यहाँ जब डिवीजन आएगा तो वो आएगा 1.52। तो जो भी ये वैल्यूज है ये बेटा न्यूमरेटर में, अब ये दूसरी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ये आर इस आर की, ये टी इस टी के साथ कैंसिल होगा, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा हमने सी कैलकुलेट करना, इस सी को लेफ्ट साइड में लाएंगे, इज इक्वल टू सी। अब ये इक्वेशन बनेगी 36 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई, ये 152 न्यूमरेटर में जाएगा और 498 बेटा डिनोमिनेटर में जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो कंसंट्रेशन का वैल्यू आता है वो आता है बेटा 0.0610 ग्राम पर लीटर। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है ये नथिंग बट मोलैरिटी होती है, तो मोलैरिटी का यूनिट होता है ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर लीटर। अगला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर दिस मच एंड दिस मच मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी रेस्पेक्टिवली। क्योंकि यहाँ इथेनॉल और मिथेनॉल लिखा है तो इसका मतलब ये प्योर सब्सटेंसेस है। इसमें हम लोग जो इथेनॉल है इसको एज सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे, और जो मिथेनॉल है उसको हम लोग एज सोल्यूट ट्रीट करेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दैट इज PA0 इज इक्वल टू 44.5 mm ऑफ Hg, और जो PB है दैट इज इक्वल टू 88.7 mm ऑफ Hg। फिर यहाँ पर एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है। एक आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहां वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस PA प्लस PB के बराबर होता है, और जहां पर जो PA है वो P0A इंटू काई A होता है, और जो PB होता है वो P0B इंटू बेटा काई B होता है। ये रोल्स लॉ है। अब यहां पर हमें आगे क्या दिया है, इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 60 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल, यानी कि जो वेट ऑफ इथेनॉल है वो बेटा 60 ग्राम्स है, और वेट ऑफ मिथेनॉल जो है वो यहाँ पर 40 ग्राम्स है। जो वेट दिया गया है इससे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? Ma जो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास है वो बेटा 46 ग्राम्स पर मोल आता है, और मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास जो है वो बेटा 32 ग्राम्स पर मोल आता है। यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि मिथेनॉल और इथेनॉल यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। Na किसके बराबर? गिवन मास दैट इज 60 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज 46। जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये रफली अराउंड 1.30 के अराउंड आता है। इसी तरह से Mb जो होगा, Mb का गिवन मास 40 ग्राम्स है डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम्स है। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो बेटा ये 1.25। अब क्योंकि हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ Nb है बेटा, ये हम लोग यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर निकालने के लिए बेटा हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी सब्सटेंस का
वो बराबर होता है उसके कितने मोल्स होंगे। तो यहां से हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काई ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए दैट इज 1.30 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हो गया 1.30 प्लस 1.25। सो काई ए विल बी इक्वल टू 1.30 डिवाइडेड बाय ये 5, ये भी 5 यहां पर डिवाइडेड बाय ये 2, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो 0.5 आ जाएगा। क्योंकि काई ए हमें पता है तो हम लोग बेटा काई बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। काई बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, दैट इज फर्दर इक्वल टू 1 माइनस 0.5, इट इज 0.51। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1.5 के 0.49 बेटा। अब काई ए भी पता है, काई बी भी पता है, तो हम लोग यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन निकाला तो यहां से बेटा हम लोग वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। अब हमें काई ए भी पता है, काई बी भी, तो हम लोग यहां से वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू बेटा काई ए। और उसी तरह से जो इथेनॉल के बाद मिथेनॉल है, इसका पी नॉट बी इंटू काई बी होगा। अब यहाँ पर जो इथेनॉल है उसका जो वेपर प्रेशर इन प्योर फेज है दैट इज इक्वल टू 44.5 इंटू काई ए दैट इज 0.51, और पीबी जो है दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू जो है 88.7 इंटू इसका काई बी का वैल्यू 0.49। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेटा आता है 22.69 mm ऑफ Hg, और यहां का वैल्यू जो आता है वो बराबर आता है 43.46 mm ऑफ Hg। अब हमें Pa भी पता है तो Pb भी पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो Ps होगा दैट विल बी इक्वल टू Pa प्लस Pb। तो Pa 22.69 प्लस 43.46 एंड दिस विल बिकम इक्वल टू 66.15 mm ऑफ Hg। ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर फेज इज इक्वल टू उसका वेपर प्रेशर कितना है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो बराबर आ जाएगा। इसका है 43.46 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 66.15। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो आता है 0.659। यहीं से बेटा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वेपर फेज किसके बराबर। टोटल मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है तो 1 में से इसको माइनस करेंगे 0.659, दैट विल बी इक्वल टू 0.341। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 0.8 एटमॉस्फेयर। सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पी नॉट ए से डिजिग्नेट करते हैं और ये है 0.8 एटमॉस्फेयर। When a non-volatile solute is added to the solvent, vapor pressure drops to 0.6। जब भी हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें तो वेपर प्रेशर बेटा कम हो जाता है। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो 0.6 एटमॉस्फेयर है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें मोल फ्रैक्शन करना कैलकुलेट किसका, जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसको हमने कैलकुलेट करना। बहुत ही आसान फार्मूला है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है, दैट इज पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई
PA0 जो होता है वो बेटा काई बी के बराबर होता है। तो हमें काई बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे, हम लोग पहले काई बी लिखेंगे, तो किसके बराबर है? PA0 0.8 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 0.8, क्योंकि PA0 0.8 है और PA जो है वो 0.6 है। तो विच इम्प्लाइज जो काई बी का वैल्यू होगा वो होगा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8। यहाँ पर भी पॉइंट है, पॉइंट और पॉइंट कैंसल, तो बेटा ये 1/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.2। अगर हमें सॉल्वेंट का पूछेंगे तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि काई ए काई बी का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से बेटा हमें सॉल्वेंट का वैल्यू जो है वो 0.7 है। An aqueous solution of glucose boils at 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन जो है वो है 100.01 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि हमारा सोल्यूशन एक्वस है तो उसका मतलब सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट T0 B से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हम लोग डेल्टा TB बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा TB का वैल्यू होगा 100.01 माइनस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आगे यहाँ इस इक्वेशन में हमें और क्या दिया है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, यानी कि Kb जो है वो दिया गया है और उसका वैल्यू है 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये बेटा इसका यूनिट है। हमें कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्लूकोज कब? इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, जब व्हेन जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो बेटा 100 ग्राम्स है। इस सोल्यूशन में सबसे पहले हमें टीबी भी दिया है, केबी भी दिया है, तो हम लोग बेटा सोल्यूशन की मोलैलिटी निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वी नो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी जो होता है वो बराबर होता है केबी इंटू एम। तो विच इंप्लाइज एम विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन केबी। अगर हम लोग यहाँ डेल्टा टीबी का वैल्यू देखें वो है बेटा 0.01 डिवाइडेड बाई केबी का वैल्यू दिया गया है दैट इज 0.5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो m का वैल्यू आएगा वो 0.02 मोल पर केजी। ये बेटा आएगी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन है कि हम लोग n कैसे निकालें? तो n के लिए बेटा एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस की अगर हमने निकालनी हो तो यहाँ पर ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो बराबर होता है n इंटू एवोगाड्रोस नंबर दैट इज Na। अब यहाँ पर इसमें हमें बेटा n का वैल्यू पता होना चाहिए, तो n तो बहुत आसानी से निकलता है, क्योंकि एक रिलेशन है मोलैलिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है, वो बराबर है 0.02 इंटू एन भी बेटा हमें कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी एन बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दिया गया है कितना, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया है 100। तो हम लोग एन बी का वैल्यू यहाँ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो एन बी विल बिकम इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ डिवीजन में हो जाएगा, इक्वल टू 0.002। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हम लोग बेटा आसानी से कैलकुलेट कर सकें, क्यों? विच इंप्लाइज जो n ग्लूकोज होगा दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, वो n दैट इज Nb जो हमने कैलकुलेट किया 0.002 इनटू एवोगाड्रो नंबर इज 6.022 इनटू 10 रेज़ पावर 23। तो ये वैल्यू आएगा 1.2 इनटू 10 रेज़ पावर 21 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 ml of an aqueous solution of a protein contains 1.26 grams of protein.
इसका मीनिंग होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है वो बेटा 200 ml दिया गया है, और जो वेट ऑफ प्रोटीन है दैट इज सोल्यूट है वो 1.26 ग्राम्स है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं वो बराबर है 2.5 इंटू 10⁻³ बार। यहाँ तक हो गया। उसके बाद कहा गया कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी कि मोलर मास जिसको हम लोग MB से डिजिग्नेट करते हैं उसको बेटा हमने कैलकुलेट करना है, और हमें दिया गया है गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ये बेटा वैल्यू है। डाटा हमें रिवील करता है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की फॉर्मूला लगेगी, तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ी है कि जो पाई होता है दैट इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी, जहां पर C जो होता है वो बराबर होता है NB इंटू आर इंटू टी अपॉन V इन लीटर्स। फर्दर मोर जो पाई होगा, जो NB होता है वो बराबर होता है MB डिवाइडेड बाई कैपिटल MB इंटू आर इंटू टी इंटू वी। अब लीटर्स के बदले में अगर हम ml लिखेंगे तो यहां पर बेटा 1000 आएगा, विच फर्दर इंप्लाइज इस इक्वेशन में हमें MB कैलकुलेट करना है। तो MB का वैल्यू जो होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट जो हमारे लिए प्रोटीन है वो बराबर आएगा MB इंटू आर इंटू टी इंटू 1000। ये पाई बेटा यहां पर आएगा और वॉल्यूम इन ml यहां पर आएगा। अब हम इस इक्वेशन में जो हमारे गिवन वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन बन जाएगा इक्वल टू हमारा WB जो है वो बराबर है बेटा 1.26 इंटू आर का वैल्यू जो है वो 0.083 है, टेम्परेचर जो है वो बेटा 300 केल्विन है, फॉर्मूला का यहां पर 1000 आता है, डिवाइडेड बाय क्या आता है, डिवाइड बाय पाई आता है, और पाई का वैल्यू हमने कैलकुलेट ऑलरेडी पाई का वैल्यू दिया हुआ है। पाई इज गिवन इक्वल टू, ये पाई का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया हुआ है इसमें, तो दैट इज 200। जब बेटा हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो MB का वैल्यू आता है वो आता है 61038.9। सो विच सेज अप्रोक्सीमेशन में MB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 61039। ये बेटा मॉलिक्यूलर मास है किसका, प्रोटीन का, और ये होता है ग्राम पर मोल, यानी कि इतना मॉलिक्यूलर मास है 1 मोल प्रोटीन का। थैंक यू। इसके साथ हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट हो